और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली का रण सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें 699 प्रत्याशी इस समय मैदान में है। लगभग 1,55,00,000 मतदाता आज इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। और 7 बजे से जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो शाम 6 बजे तक चलेगी। तस्वीरें देखिए, संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के प्रत्याशी है नई दिल्ली सीट से, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं और उन्होंने यहाँ पर जो है वोट कास्ट अपना कर दिया है। तो वीआईपी सीट है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अलका लांबा कांग्रेस की प्रत्याशी है, उन्होंने भी वोट कास्ट किया है और सभी से वोटिंग की अपील करती हुई वो नजर आ रहे हैं। अपने उंगली का निशान दिखाते हुए लोगों को संदेश देने की कोशिश। ये बड़ी खबर इस वक्त के दिल्ली चुनाव के लिए। मतदान लगातार जारी है। तो मतदान को 1 घंटा पूरा हुआ है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, 8 बज गया है और शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा। 1 घंटा मतदान का पूरा हुआ है। लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। मौका है दिल्ली को रिस्टोर करने का, इसलिए ये सिर्फ नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, ये बहुत ही इसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज लोग आएंगे, अपना वोटर टर्नआउट अच्छा होगा। मैं उनसे अपील भी करता हूं। और मैं देखिए, मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई थी और उस समय दिल्ली की जनसंख्या ठीक है, कुछ समय ये ऑटोनोमस डेमोग्राफिक चेंजेस होती हैं, बट जो हमने देश के लिए मोदी जी ने किया है वो इन्होंने दिल्ली में योजनाओं को लागू ही नहीं होने दिया। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान भारत है। तो मुझे पूरा विश्वास है इस बार जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद भाजपा यहाँ का दायित्व संभालेगी और दिल्ली का जो संपूर्ण विकास है वो सारा आगे बढ़कर दिल्ली मतलब एक शानदार भारत, जो आपकी अर्थव्यवस्था विश्व भर में तीसरे स्थान पर जा रही है, उसकी एक शानदार राजधानी को फिर बनाने का काम हम पूरे जोर से करेंगे। यमुना जी वो कहता है जी यमुना जी मैं साफ करूंगा, ये कुछ नहीं हुआ। हमने कहा है कि 3 साल में जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है, यमुना जी फ्रंट होगा। हवा जो होगी, आप और हम, हमारे बच्चे जो यहाँ सांस नहीं लेकर आते, एकदम ये सारा AQI की बात करते हैं। कितनी शर्म की बात है, जब AQI वेरी पुअर होता है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं। अरे भाई, वेरी पुअर का मतलब वेरी पुअर है, पर पहले इतना खराब था कि वेरी पुअर भी हमें अच्छा लगता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज इसका सुधार हो जाएगा। जीत के लिए तो जीत को लेकर तमाम पार्टियां आश्वस्त नजर आ रही हैं, लेकिन अंतिम फैसला जनता को ही करना है। और ये तस्वीरें देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। कालका जी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है और जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त, सभी से वोट करने की अपील की है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और ऐसे में चुनाव बेहद दिलचस्प है। कई बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर आज तमाम जो है दिल्ली की जनता यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेगी। किसी ने विकास का मुद्दा बताया तो किसी को चाहिए साफ पानी, तो किसी को एजुकेशन, किसी को हेल्थ सही चाहिए। तो इस तरह से कई मुद्दे हैं जिसको लेकर आज दिल्ली की जनता वोट कर रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और ऐसे में आपको बता दें, आप देखना होगा 8 फरवरी को जो नतीजे आएंगे उस दिन भी देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर जनता ने किसके दावों पर मोहर लगाई है, किनके आरोपों को सच माना है। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत पहले से शुरू हो चुका था बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। लगातार आम आदमी पार्टी ने कई आरोप लगाए, लेकिन बीजेपी ने भी उसका जवाब दिया। और अब यह देखना होगा कि आखिर जनता किस पर भरोसा करती है। सबसे अहम दिन आज यहां पर। और प्रियंका देखिए नजर आ रही है आपको, शिवसेना सांसद, और ऐसे में वोट कास्ट उन्होंने कर दिया है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी से वोट की अपील की है, ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट करें। तो अपनी उंगली का निशान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही सबसे बड़ी बात कि आखिर जब वोट कास्ट होता है और ये जो लोकतंत्र का महापर्व आज है, उसमें हर एक व्यक्ति को वोट करना चाहिए, अपने पसंदीदा प्रत्याशी का चयन करना चाहिए। तमाम बड़े चेहरे भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे पहले हमने आपको संदीप दीक्षित की तस्वीरें दिखाई और हमारे साथ नितेश चौरसिया जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। नितेश जी, स्वागत करते हैं आपका हिंदी खबर में।
क्या कहेंगे आप आज, क्योंकि देखिए मतदान आज है और जनता फैसला करने वाली है कि किसकी किस्मत चमकेगी किसकी किस्मत नहीं। क्या लग रहा है आज आम आदमी पार्टी को क्यों जनता वोट देगी? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज के दिन विशेष तौर से मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी वोटर से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने मत का प्रयोग करें और अधिक से अधिक पूरी दिल्ली की जनता से मेरा निवेदन है कि अपने मतों का प्रयोग करें और आज के दिन जरूर वोट करने जाएं। ये देश का और लोकतंत्र का बहुत ही महान पर्व है और एक एक व्यक्ति की हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपने वोट करें, सवाल करें, जवाब करें। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, आज पिछले जब से चुनाव आयोग ने संभाला, हमने रात में भी बहुत सारे ऐसी कंप्लेन देखी। कल रात तो हमने गांधीनगर का एक इंसिडेंट देखा। इस तरीके की चीजें भी हो रही है और आज आपके चैनल पे मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार सौरभ भारद्वाज जी ने भी, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी कई सारे आरोप लगाए हैं कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने से लिए और लोगों को वोट करने से रोक रही है। चुनाव आयोग से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आज चुनाव का दिन है। इस महान पर्व में आप अपना सहयोग दें, साथ दें और सभी अधिक से अधिक वोट कर सके इस काम के लिए और इस बात के लिए अधिक से अधिक हम सबका सहयोग करें और मैं यही निवेदन करूंगा। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत करती हूँ सर आपका। सवाल मेरा आपसे यही है कि आखिर लंबे समय से आप सत्ता से दूर हैं, इस बार क्यों दिल्ली की जनता आपके पक्ष में वोट करेगी? ऐसे कौन कौन से बड़े वादे आप करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वजह रहेगी आज की आपको दिल्ली की जनता चुनेगी? देखिए वर्षा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और देखिए आज दिल्ली में लोकतंत्र पर्व जो है बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जनता बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। सबसे पहले मैं सभी सम्मानित जनता से यही निवेदन करूंगा कि पहले अपना मतदान करें, उसके बाद फिर जलपान करें, क्योंकि आपका एक मतदान जो है, आपका एक जो वोट है, वो दिल्ली को एक विकसित राजधानी बनाने में काम आएगा। और आप कह रहे हैं कि किस तरह से आपको चुनेगी सरकार, क्या रहा क्या नहीं रहा। मैं बताऊं आपको, पिछले 11.5 साल से दिल्ली में एक ऐसी सरकार है, ऐसी महाभ्रष्ट सरकार है, जिसने दिल्ली में पिछले 11.5 साल में केवल भ्रष्टाचार के अलावा कोई विकास का काम नहीं किया। जो वादे, चाहे 2015 की बात करें, 2015-20 की बात करें, जो वादे इन्होंने किए थे आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने, वो एक भी वादा दिल्ली की जनता को पूरा हुआ नजर नहीं आया। दिल्ली की जनता को अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर पूरा विश्वास है, क्योंकि जहां जहां भाजपा की सरकार है, जिस राज्य में भाजपा की सरकार है, वहां जो भाजपा कहती है वो करती है। इसलिए दिल्ली की जनता निश्चित तौर पर 8 फरवरी को आप देखेंगे तो दिल्ली में जो है डबल इंजन की सरकार बनती हुई नजर आएगी। दिल्ली की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है ताकि दिल्ली जो है एक विकसित राजधानी बन सके। अवधेश जी, लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, खासतौर पर अमित शाह का भी नाम लिया गया। तो ऐसी गुंडागर्दी करके चुनाव जीता जाएगा क्या? देखिए गुंडागर्दी किसे कहते हैं मैं बताऊं आपको। इन्हीं के विधायक हैं जिन जो अभी जेल भी गए। आपने देखा किस तरह से गैंगस्टर से मिलकर वो उगाही करवाते थे। इन्हीं के एक विधायक है मालवीय नगर से, सोमनाथ भारती जी। इनको आपको पता होगा, इनको भी पता होगा, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी के पीछे कुत्ते छोड़ दिए थे। किस तरह से दिल्ली में एक सीएम हाउस के अंदर एक सीएम सांसद को मारा जाता है, पीटा जाता है, अभद्र व्यवहार किया जाता है। अरे गुंडे तो भैया आम आदमी पार्टी के हैं। और एक बात मैं और बताऊं आपको, 2013 से आज तक का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। दिल्ली में जो भी दंगे हुए, दिल्ली में जो भी क्राइम हुआ, जो क्रिमिनल था, जो दंगाई था, उसका संबंध कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से निकला। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो गुंडे तो ये खुद है भैया, गुंडे तो इनके नेता हैं। मॉडल टाउन में लालबाग में लालबाग जो आता है मॉडल टाउन के अंदर, उसमें आके पूछिए आप, जो यहाँ का विधायक इनका था पहले, अखिलेश पति त्रिपाठी जो है, किस तरह से गुंडागर्दी करता है लालबाग में गरीबों के साथ, झुग्गी वासियों के साथ। देखो ना आके एक बार। मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो यहीं लगा रहा पूरे 1 महीने। मैं देखा यहाँ पर ग्राउंड पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शायद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं पता होगा भाई, वो तो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हम तो ग्राउंड पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं भाई। ठीक है, तो दिल्ली की जनता जवाब देगी आज 100% इस बात का। ठीक है, नितेश चौरसिया जी, क्या मतदान प्रक्रिया से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आपकी तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई थी, एक वेबसाइट बनाई गई, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को उतार दिया गया, अभी सब सही चल रहा है? हमारी पूरी तरीके से निगरानी है और जहां जहां भी इस तरीके की खबर आ रही है हम आपको सूचित कर रहे हैं आपके माध्यम से।
चुनाव आयोग को भी समय समय पर सूचित कर रहे हैं और यहाँ की तमाम सामूहिक संस्थाओं को सूचित कर रहे हैं। हालांकि आज चुनाव का दिन है, मुझे पूरा विश्वास है जैसे आपकी स्क्रीन पे जो आप देख रही होंगे किस प्रकार जिस स्कूल की हम बात करते हैं वो स्कूल का आपके सामने दृश्य, पूरे दर्शकों के सामने, पूरे देश के सामने, कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, जो हमारे विकास के मॉडल है। जिस स्कूल में आप जाएंगे, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि स्कूल को अच्छी तरीके से समझ लें, देख लें, बूझ लें और उसके बाद उस काम के आधार पे आप उसको मोहर लगा दें। हम तो खुला कह रहे हैं, खोल के कह रहे हैं। और रही बात गुंडागर्दी की, नो डाउट खुल के हो रही है गुंडागर्दी। हमने नई दिल्ली विधानसभा चाहे आप उठा के देख लीजिए, पड़पड़गंज विधानसभा उठा के देख लीजिए, गांधीनगर विधानसभा उठा के देख लीजिए, रिठाला विधानसभा उठा के देख लीजिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम हमारे लोग, हमारे साथी, हम लोग ग्राउंड पे नहीं है, ये भूल जाएं। हमारे साथी, हमारे वर्कर और हमारी टीम एक एक लोगों के संपर्क में है, एक लोगों के बीच में है और तमाम कैमरों के माध्यम से हमने अभी तक एक्सपोज करा, चाहे कालकाजी विधानसभा हो, चाहे जंगपुरा विधानसभा हो, हर जगह हम एक्सपोज करने का काम करेंगे। और आप लोग ये सोचते हो कि पूरे 5 साल आप कोई भी जनता के हित के काम नहीं करोगे और आखिरी में आओगे और जनता को बरगला दोगे। देश की, दिल्ली की जनता इस बात से बिल्कुल परिपक्व हो चुकी है कि वो काम के आधार पर मोहर लगाएगी। पूरी दिल्ली में हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है, जिसने काम किया है उसको वोट करेंगे और वोट की चोट करेंगे। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। एक अपडेट ले लेते हैं, मेरे सहयोगी कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ी हुई है नई दिल्ली से लगातार। कंचन, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी लेडी इरविन स्कूल के बाहर है, जहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी अपना वोट डालने के लिए 11 बजे के बाद पहुंचेंगे और उसी के साथ यहीं पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अभी बस थोड़ी ही देर में यहां पर पहुंचने वाले अपना मतदान करने के लिए, क्योंकि 8:11 का वक्त हो रहा है और 8:30 बजे का वक्त है जो जानकारी उसके अनुसार की मनीष सिसोदिया की यहाँ पे मौजूदगी होगी। लेकिन अगर बात कर ली जाए कि क्या कुछ व्यवस्था है, तो यहीं से वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाने की हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि यहाँ पे प्रशासन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई है। और उसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो एक एक करके जो लोग हैं वो अंदर की ओर यहाँ पर जा रहे हैं और अपना जो मतदान है वो यहाँ से लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इधर से अगर हम आपको तस्वीरें दिखा देना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर वो है कि अगर कोई एक बार अंदर आ रहा है तो वहाँ पे जो बना हुआ है बूथ, वहाँ पर पहले पहुंच रहे हैं, अपना जो उनका वोटर आई कार्ड है उसको वहाँ पे दिखलाएंगे और उसके बाद यहाँ पर से अंदर की ओर रूम में जाएंगे, जो रूम उनको होगा कि यहाँ पे आप अपना मतदान कर सकते हैं और फिर वो वहां से अपना वोट डालने के लिए जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे सेल्फी को लेकर के भी बनाया गया है कि लोग अगर अपना वोट डालने आए तो यहाँ पर आकर के सेल्फी ले सकते हैं। देखिए ये पूरी प्रक्रिया होती है। आप यहाँ पे वोट डालने आएंगे? हाँ जी। मुद्दे क्या है इस बार आपके? अरे हमारा क्या मुद्दा है, कोई भी जीते। कोई भी जीते, मुद्दे से नहीं मतलब है। देखिए ये प्रक्रिया होती है, यहाँ पे जो नाम इन्होंने बताया है वो नाम यहाँ पे पहले इस वोटर लिस्ट में देखा जाएगा, फिर इनको पर्ची बना करके दी। हो ही नहीं रहा, हमारा तो नंबर ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। कैसे वोट करेंगे फिर? वही तो नहीं हुआ तो वापिस जा रहे हैं, फिर वो हो ही नहीं रहा, मेरा मिल ही नहीं रहा। हो नहीं रहा है? नहीं हो गया है? हो गया ये मिल गया इनको वो डालने के लिए। तो ये तमाम तरीके की चीजें हैं जो लगातार देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जब कोई वोट डालने के लिए आता है तो उसका नाम जो है वो पर्ची का वो यहाँ की वोटर लिस्ट में होना चाहिए। और देखिए मुद्दे भले ही पता ना हो महिलाओं को, लेकिन उनमें वोट को लेकर जो जागरूकता है ये काबिले तारीफ है। मैं लौटूंगी कंचन आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त अमानतुल्लाह खान के खिलाफ FIR दर्ज हुई है दिल्ली से। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अमानतुल्लाह खान पर हंगामे का आरोप है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। अमानतुल्लाह खान पर आरोप लगे हुए हैं। नीतीश चौरसिया जी, देखिए FIR दर्ज हुई अमानतुल्लाह खान पर, क्या कहेंगे? उन्होंने कोई ना कोई जरूरी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठाए होंगे, क्योंकि हमने इससे पहले भी, हमारी नेता आतिशी जी ने भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो प्रेजेंट में है, उन्होंने भी जब जैसे ही मुद्दा उठाया चुनाव आयोग ने हमारे ऊपर FIR दर्ज कर दिया। तो यहाँ तो जो आवाज उठाता है उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है और जहां भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है चुनाव आयोग उस समय सन्न हो जाता है, कहता है हमें समय चाहिए, थोड़ा सा हम लेके जाते हैं, उनको आवभगत करते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, बेचारे वो थाने से छोड़ देते हैं। ये स्थिति बनी हुई है दिल्ली में। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो इस गुंडागर्दी के खिलाफ है और जैसे जैसे हम आवाज उठाते हैं हमारी आवाज को दबा दी जाती है। अब आप देखिए अमानतुल्लाह खान जी का पूरा मामला तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त कर दूं, अगर कोई ना कोई
ऐसी एक्टिविटी को वो रोकने के प्रयास कर रहे होंगे। चुनाव आयोग में जो कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू है उसके अधीन कार्य नहीं हो रहे होंगे, इसलिए उनके खिलाफ उनकी कंप्लेन पे कार्रवाई ना करते हुए उल्टा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। ये अभी का प्रयास है। ठीक है, लेकिन आज पिछले का 2 दिन दिन तो से छोड़ 3 दीजिए, दिन कम से से यही चल कम रहा है। वो सभी पार्टियों के जो नेता उनसे हम लगातार यही अपील करेंगे। आज के दिन तो छोड़ दीजिए, आज तो जनता का दिन है, उनका साथ दीजिए, उनसे लगातार वोट की अपील करिए। वही तय करेंगे आखिर कि आप लोग का फैसला क्या होगा। हम तो ऑन ग्राउंड आके किसी से सिर्फ इतना निवेदन कर रहे हैं कि आपको कोई भी बरगलाए, कोई भी आपको किसी प्रकार का दबाव ना दे और आप अपना निष्पक्ष होकर वोट करें। कोई किसी प्रकार की स्याही आपको मतदान बूथ से पहले कोई ना लगाए और आपके वोट करने में किसी प्रकार का कोई रोड़ा कोई ना बनाए। हम तो इस चीज पर सक्रिय हैं और इसलिए जनता के अधिकार के लिए कि जनता अपने मत का प्रयोग कर सके, क्योंकि हमें तो पता है जनता काम के आधार पे वोट करने जा रही है, मोहर लगाने जा रही है और काम के नाम पे वोट की चोट देके विपक्षी पार्टियों को ये बताएगी कि काम करोगे तो वोट मिलेगा, काम नहीं करोगे, जुमलेबाजी करोगे, वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। यश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक है। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत करते हो। यश श्रीवास्तव जी, आपके पास आते हुए, काम के आधार पर जनता आज वोट कर रही है, आम आदमी पार्टी का तो ये कहना है, और जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी से सत्ता में और कई ऐसे कार्य किए, लेकिन इसी बीच अगर आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि काम के आधार पर वोट किया जा रहा है, तो फिर कांग्रेस को आज जनता क्यों चुनेगी? क्योंकि जिस काम की बात आम आदमी पार्टी अपने नाम से कर रही है वो काम असल में कांग्रेस ने किए। शीला जी का कार्यकाल हम सबने देखा है और आज भी हम पिछले 10-11 साल से यही 2 पार्टियां जो जिन पर अभी आपका पूरा ध्यान था, उन 2 पार्टियों की खींचतान, उनकी चुगलबाजी, उनकी बहस, इसमें दिल्ली की जनता ने अपने 10 साल खोए हैं। पर्यावरण, समाज, अपराध, हर चीज में दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ है। और ये भी देख लीजिए कि जब दिल्ली में दंगे हुए या दिल्ली में कोई भी गंभीर मामला हुआ, जब कोरोना के समय लोगों पर मुसीबत आई, तो केवल कांग्रेस पार्टी के नेता जमीन पर, सड़क पर दिखाई दिए, अपने घरों से बाहर निकले। बाकी की दोनों पार्टियां अपने अपने घरों में बैठी रही। एक अपने आप को स्टार्टअप बता के शराब बेचते रहे और दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनका चेहरा मेरे ख्याल से रमेश बिधूड़ी को देखकर समझ जाना चाहिए। परसों राहुल गांधी जी ने संसद में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया है, उसमें देश के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या रोजगार, उस समस्या के बारे में और उसके हल के बारे में गहन चिंतन है, गंभीरता है, विजन है। उस चीज को दिल्ली के युवा, हमें पूरा विश्वास है कि जरूर ध्यान देंगे। और शीला जी का कार्यकाल और हमारे इस समय जो प्रत्याशी हैं, उनके प्रचार का तरीका, उनका ठोस आत्मबल और सच के साथ हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो संदीप दीक्षित जी को भी हम सभी ने देखा है और भी प्रत्याशियों को देखा है, तो इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने यही पाया कि कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ किया है वो सबके सामने साफ साफ दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में दिल्ली दुनिया की सबसे हरित राजधानी थी, आज बर्बाद करके रखी है, यमुना को गंदा किया। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए। राहुल गांधी भी तस्वीरों में नजर आएंगे फिलहाल, लेकिन देखिए वोट कास्ट करने के लिए वो पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमाम बड़े नेता इस समय सबसे पहले वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में सबसे पहले वोट करके जनता को भी ये संदेश देना है कि आप लोग भी अपने घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। कांग्रेस सभी 70 सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी ने कई बड़ी रैलियां की, प्रियंका गांधी ने रैलियां की। अब देखना होगा कि आखिर उसका असर कितना नजर आएगा, क्योंकि जीत का दावा यहां पर कांग्रेस भी करते हुए नजर आ रही है। तो मतदान के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी और सभी से वोट की अपील भी वो कर रहे हैं, एक संदेश देने की भी कोशिश कि अपने व्यस्त शेड्यूल से मतदान, जो कि सबसे पहला कर्तव्य है, आज लोकतंत्र का महापर्व और उसमें हिस्सा ले रहे हैं सभी तमाम बड़े नेता। ये देखिए तस्वीरें अब सामने आ गई हैं, राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं जो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। सिक्योरिटी उनके साथ लगातार चल रही है, आगे बढ़ रही है। तो आज सभी 70 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे। त्रिकोणीय मुकाबला ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन आज बेहद अहम दिन,
जनता आज ये तय करेगी कि आखिर किसे चुनना है, किसकी किस्मत का फैसला करना है, किसे ईवीएम में कैद करना है। 8 फरवरी को जो नतीजे आएंगे उसकी भी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये आज का दिन मतदान प्रक्रिया का, और सुबह 7 बजे से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लगभग 8:19 हुए हैं, तो ऐसे में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। यश श्रीवास्तव जी, अपनी बात पूरी कीजिए। और उससे पहले कुछ परिवर्तन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवीण सिलोनिया जी, एडवोकेट हैं। स्वागत करती हूँ आपका। मैं आऊंगी, इससे पहले यश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, अभी थोड़ी देर पहले आपकी रिपोर्ट में एक महिला को आप दिखा रहे थे लाइव, और उनका नाम नहीं मिल रहा था। जैसे ही माइक उनके पास में गया तो उनका नाम अचानक मिल गया। इस बात पर दिल्ली के सभी नागरिक जरूर ध्यान दें। अभी हाल ही के चुनावों में जो गड़बड़ी सामने आई है उसको ध्यान में रखते हुए आप सिर्फ अपने मतदान के अधिकार को याद रखें, किसी भी पर्व के भुलावे में ना आए। मतदान आपका अधिकार है और आपकी जिम्मेदारी है, इस बात को जरूर याद रखिए। और दिल्ली को फिर से हरित राजधानी बनाने के लिए, दिल्ली को अपराध कम करने के लिए, दिल्ली की यमुना के लिए और दिल्ली के लोगों के अधिकार के लिए जरूर न्याय के लिए वोट दीजिए, ऐसा मैं कहूंगा। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। नवीन दुबे जी, देखिए हर 5 साल में तो चुनाव आते ही हैं, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन इस बार का चुनाव आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्या वजह है इसकी? चीजें दिखाई दे रही हैं दिल्ली के चुनाव में। सबसे पहली चीज तो ये है कि एक पार्टी है जो ये दावा कर रही है कि भाई आम आदमी पार्टी के हमने ये काम किया, ये कमिटमेंट किया था, 10 कमिटमेंट अगर किए थे तो उसमें से 7 डिलीवर कर दिए हैं, 3 हम नहीं कर पाए। तो उन्होंने बड़ी सहजता से स्वीकार किया, जो आमतौर पर कोई भी राजनेता या राजनीतिक दल स्वीकार करता नहीं है। ये एक वास्तविक जमीनी धरातल की हकीकत है। दूसरी चीज आती है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन अगर हम देखें डे 1 से, तो केवल इस पे रहा है कि सब ये भ्रष्टाचारी है, ये फलाना है, ये धमाका है, गंगा यमुना साफ नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने अपना कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं दिया दिल्ली को। जो भी दिया वो आम आदमी पार्टी का कॉपी पेस्ट दिया, ये भी सच्चाई है। इसके अलावा कोई नई चीज वो लेके नहीं आ पाए इस चुनाव में। जबकि आप एक चीज समझिए कि जितना भी नैरेटिव सेट करने का काम होता है, चाहे वो देश का चुनाव हो चाहे किसी अन्य प्रदेश का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी करती है, उसको इसमें महारत हासिल है। लेकिन दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जैसा नैरेटिव सेट किया और उसके ऊपर चलना पड़ा, भाजपा हो या कांग्रेस हो। तीसरी चीज आती है कांग्रेस की। देखिए ऐसा, कांग्रेस पिछला चुनाव भी 2020 का लड़ी थी और 2025 में भी अब लड़ रही है। उसका 4.5% के आसपास वोट था। दुबे जी, आप अपनी बात कंप्लीट पूरे कीजिएगा। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। प्रवीण सिलोनिया जी, आप भी अपनी बात कंप्लीट करिएगा। आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक